अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद अहम तरीन जो है ट्रैवल बैन के ऊपर जो पॉलिसी है वो सामने आ रही है। लेकिन इस वक्त की जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक इस पाबंदी को 3 मुख्तलिफ इकसाम में तब्दील कर दिया गया है। ये 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं और उन कैटेगरीज को आज मैं आपके सामने रखूँगा। बुनियादी तौर पर किन किन ममालिक पे पाबंदी लगेगी, किन के ऊपर पार्शियल पाबंदी लगेगी, किन के ऊपर बिल्कुल एक ब्लैंकेट बैन लग जाएगा, उसी को कैटेगराइज कर लिया गया है, जिसमें 3 मुख्तलिफ जो है वो सिस्टम बना लिए गए हैं। उनको जो नाम दिए गए हैं, एक रेड बैन है, ऑरेंज है और थर्ड पे येलो है। आज के इस वीलॉग में हम आपको इस पे डिटेल बताएंगे कि ये क्या है और कौन सा ममालिक इस फहरिस्त में सामने आएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जी जब से इक़्तिदार संभाला है वो इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ को मुसलसल चेंज कर रहे हैं, उसमें मुसलसल कुछ ना कुछ नया करने की वो कोशिशें किए जा रहे हैं। अब उन्होंने जो नई सफरी पाबंदी की बात हो रही है उस पर जो चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि जब 2017 में उन्होंने इक़्तिदार संभाला था तो उस वक्त भी उन्होंने अपनी जो है पहले ही दिन कुछ ममालिक के ऊपर बैन कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको जो है बरकरार रखा था। अब हतमी फहरिस्त तो सामने नहीं आई है, लेकिन जो कैटेगरी है वो मैं सामने आ गई, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और ये जो पाबंदी है ये इसको हतमी शक्ल दे दी गई है। इसमें रेड, ऑरेंज और येलो है। जो रेड का जो रखी गई है कैटेगरी, ये वो कैटेगरी है अगर जिस मुल्क को रेड कैटेगरी में रख दिया जाएगा उसमें उसके ऊपर एक मुकम्मल बैन लग जाएगा, मुकम्मल उसकी जो सफरी पाबंदियां हैं उसके ऊपर लग जाएंगी और उसका कोई भी शहरी जो है अमेरिका नहीं जा सकेगा। ये आप ज़हन नशीन कर लीजिए। तो इसलिए जो ममालिक रेड जो है एक किस्म में आ जाते हैं, रेड कैटेगरी में आ जाते हैं, तो वो उनके लिए तो यकीन अमेरिका के रास्ते बंद हो जाएंगे। दूसरा जी ऑरेंज, जिसको हम नारंगी रंग भी कहते हैं, उसमें जो शामिल ममालिक होंगे उनके ऊपर जुज़वी पाबंदी होगी। ये मैं अभी आपको सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आगे चल के आपको ममालिक के नाम भी बताऊंगा कि किस किस कैटेगरी में कौन से मुल्क को रखा जा रहा है या रखा जा सकता है। उसमें होगा जी मखसूस जो किस्म के इकसाम के जो वीज़े जारी किए जा सकेंगे, जैसे कोई अमीर शख्स है तो उसको वीज़ा दे दिया जाएगा, बिजनेस वीज़ा दे दिया जाएगा। लेकिन सियाहती जो टूरिज्म के जाना चाहता है या फिर इमिग्रेशन के ऊपर जो है वो वीज़े नहीं दिए जाएंगे। वीज़े के दौरानिए को भी महदूद कर दिया जाएगा और दरख्वास्त दहिंदगान का जो इंटरव्यू है उसको लाजिम कर दिया जाएगा। ये है। उसके बाद जनाब येलो जो कैटेगरी है, इनमें इसका इतलाक उन ममालिक पर होगा जिन्हें 60 दिन की मोहलत दी जाएगी कि वो अपनी जो भी उनके सिस्टम में खामियां हैं उसको वो दूर करें, वरना उनको भी सुर्ख या फिर जो ऑरेंज कलर की कैटेगरी है उसमें उनको भी रख दिया जाएगा, वो भी उसमें फॉल कर जाएंगे। इसमें जो खामियां है उसकी वो निशानदेही भी कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखें, एक तो आपने मुसाफिरों के बारे में मालूमात का तबादला करना है, पासपोर्ट के इजरा के लिए कोई गैर तसल्ली बख्श जो हिफाजती इक़दामात हैं और सफरी पाबंदी वाले ममालिक के शहरियों को शहरियत फ़रोख्त करना शामिल है। ये वो चीज़ें हैं जो आपने करनी है। अब किन किन ममालिक पर पाबंदियाँ लगने का इम्कान है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ जो इदारे हैं इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि रेड कलर में वही ममालिक शामिल होंगे जो पहले भी पाबंदियों का सामना कर चुके हैं। उन ममालिक में क्यूबा है, ईरान है, लीबिया है, शुमाली कोरिया है, सोमालिया, सूडान, शाम, वेनेजुएला और यमन। ये वो ममालिक हैं जिनको 2017 में इस किस्म की पाबंदियों का पहले भी सामना करना पड़ चुका है। लेकिन इस दफ़ा इसमें एक और चीज़ सामने है, वो ये है कि अफ़गानिस्तान को रेड कैटेगरी में अफ़गानिस्तान आ सकता है और उसके लिए जो है अब आपको देखना होगा कि अफ़गानिस्तान के लिए क्यों मुश्किलात है। उसके लिए ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान किसी की बात नहीं मान रहा, बल्कि ना वो किसी कायदे को मान रहा है, ना किसी कानून को तस्लीम कर रहा है, बस वो अपनी ही बात पे अटा हुआ है और इस वजह से और पूरी दुनिया का स्टेक पे लगाया वो ख़तरे में है। तो शायद इस वजह से भी मसाइल उनके बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से उनको रेड पे। बाकी पाकिस्तान का अभी तक क्योंकि जो है हम ऑफिशियली आपको बता चुके हैं कि अकील मलिक साहब बता चुके हैं कि ब्लैंकेट बैन नहीं होगा, हुआ भी तो पार्शली कुछ माड़ा मोटा होगा, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। महकमा खारजा की जानिब से जी मुकम्मल फहरिस्त का जो अनाउंसमेंट है वो तो आइंदा हफ्ते आ जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं कि ये वो मुद्दत है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस फहरिस्त को मुरतब करने के लिए दी थी और इसमें वो जो है तैयार कर ली गई है। तो अब ये फहरिस्तें तैयार हो चुकी हैं, इजलास होने जा रहा है, उसमें ये फैसले होंगे कि आया
कि पाबंदियां लगनी हैं, किन ममालिक पे लगनी है, किन ममालिक को कौन सी कैटेगरी में रखना है, किस कैटेगरी में नहीं रखना, तो इसका फैसला आने वाले चंद घंटों में हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को पहले भी हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग वो कोई ज़रूरत से के अलावा ना करें, जैसे कोई ट्रैवल ना करें। जैसे आपको याद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी इक़्तिदार नहीं संभाला था तो यूनिवर्सिटीज़ ने एक जो है लेटर निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लोग सफ़र जो है गैर ज़रूरी ना करें। अगर तो आप अमेरिका से बाहर जाने का इरादा कर रहे हैं तो आप ना जाइए, और अगर आपने छुट्टियां लेकर जा चुके हैं तो फौरी तौर पे 20 जनवरी से पहले वापस आ जाए। तो शायद ये वही खतरात थे जो उस टाइम कहे जा रहे थे और अब उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आन पहुंचा है। तो बहरहाल खैर होगी, बेहतर होगा आप लोग जो है अपने जो लीगल अटॉर्नी है उनके साथ रब्तों में भी रहें, चीज़ों को देखते रहें, अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बार बार हम मुसलसल इस पर इसलिए बात कर रहे हैं कि किसी का चलें को फ़ायदा हो जाता है, किसी को अपडेट मिल रही है तो उसको ज़रूर फ़ायदा पहुंचना चाहिए। तो जनाब ये था आज का हमारा वीलॉग। जहां रहें खुश रहें, लेकिन अपना फीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।